आज जो शिक्षा के हालात हैं बहुत आश्चर्य और दुखद है। एक हड्डी बनाने वाला डॉक्टर वो किसी की नसें को ठीक कर कि वो एक नाम से फेमस होते हैं। नाम फेमस हुए केमिस्ट्री पढ़ाकर, और वो काम क्या करवा रहे हैं वो जीके जीएस करना पड़ेगा। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री वाले के पास ही जाए, और अगर वह केमिस्ट्री पढ़ाने वाला व्यक्ति आपसे पैसे कमाकर आप ही के दम पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खोलकर और अब वो दूसरा कोर्स कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ठगे जा रहे हैं और आप वेलकम कर रहे हैं कि मुझे आप ठगिए। मुझे तो लगता है कि एक इंग्लिश पढ़ाने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं पढ़ा सकता। हिंदी माँ है, हिंदी हम दिन रात टीचर हैं, बच्चे भी बेवकूफ है। जरा एक चीज मेरे को आप बताएं कि फिजिक्स पढ़ाने वाला बंदा आपको अच्छा फिजिक्स पढ़ा सकता है कि फिजिक्स पढ़ाने वाला बंदा एक केमिस्ट्री टीचर को हायर करके बहुत पैसे देकर बाहर से लाकर वो 100% वो तो सैलरी पर पढ़ा रहे हैं। और कभी आपने सुना कि एमबीए के टीचर फेमस हो? आप एक टीचर बता दीजिए, जबकि आज भी कैट सपना है युवाओं का, लेकिन एमबीए टीचर क्यों नहीं फेमस होते? अभी मेरे साथ जुड़े हैं एक कोचिंग संस्था के डायरेक्टर, रेबल स्पोकन इंग्लिश के डायरेक्टर कुमार कन्हैया जी। एक्चुअली बात हमारा काफी सेंसिटिव टॉपिक पे है कि आखिर ये कोचिंग माफिया जो कोचिंग चल रहा है, बच्चों को कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, स्कूलों से दूर कर रहे हैं। क्या ये एक सच में बिजनेस हब बन चुका है? ये तीनों सवाल हमारे एक ही सवाल में सर, कि स्कूल से दूर कर रहे हैं, क्या एक सच में बिजनेस हब हो चुका है, बच्चों को स्कूल से दूर कर रहे हैं, ऐसी बात है? पहले तो आज के इस दौर में जिस तरह से लोग चटपटे न्यूज लाना चाहते हैं या राजनीति की खबरें चलाना चाहते हैं, आपने यह सवाल पूछा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको धन्यवाद, साधुवाद। यह जो सवाल आपने पूछा कि कोचिंग माफिया, मैं कट टू कट बात करना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, अगर कोई मान लीजिए कोई वेन का डॉक्टर है, नस का कोई डॉक्टर है, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि उसके स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। कोई हड्डी टूट जाती है किसी की, तो हड्डी टूटने के बाद आप किसी जनरल फिजिशियन से नहीं दिखा सकते हैं। उसी तरीके से आज जो शिक्षा के हालात हैं बहुत आश्चर्य और दुखद है। एक हड्डी बनाने वाला डॉक्टर वो किसी की नसें को ठीक कर रहा है। मतलब आप देखिए कि वो एक नाम से फेमस होते हैं। वो नाम फेमस हुए केमिस्ट्री पढ़ाकर, हाँ। और वो काम क्या करवा रहे हैं वो जीके जीएस पढ़वा रहे हैं। तो आज ये बहुत ही दुखद है और इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। सर, तो ये कैसे ओवरकम करेंगे? ये बिजनेस हब बन चुका है। नहीं, ये जनता लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री वाले के पास ही जाएं आप। और अगर वह केमिस्ट्री पढ़ाने वाला व्यक्ति आपसे पैसे कमाकर आप ही के दम पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खोलकर और अब वो दूसरा कोर्स कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ठगे जा रहे हैं और आप वेलकम कर रहे हैं कि मुझे आप ठगिए। आप इस बात से मेरे को एक बात समझाएं कि हम लोग इतने दिन इंडस्ट्री में हैं, मुझे तो लगता है कि एक इंग्लिश पढ़ाने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं पढ़ा सकता, जबकि हिंदी माँ है, हिंदी हम दिन रात बोल रहे हैं। सर, आप संस्था के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं? आप खुद एक संस्था चला नहीं, रहे तो अगर यह गलत है कि अगर मैं इंग्लिश के अलावा भी कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो गलत है, बच्चे हमारे पास ना आए। हाँ, काम कुछ और कर सकते हैं आप, मैं ये नहीं कर रहा काम नहीं कर सकते, इसको भी क्लियर कर दो कि अगर आप मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप कपड़े का दुकान खोल लीजिए चलेगा, आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप कोई और बिजनेस कर लीजिए चलेगा, लेकिन मैथ के नाम पर बच्चों को जमा करके अब आप उन्हें यह दिलासा देंगे कि मैं तुम्हें दरोगा बना दूंगा, तो आप उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप कभी अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते, वो कोई भी हो। अभी मैं बच्चों के हित में यह बात कर रहा हूं, वो कितने बड़े टीचर हैं, ये बच्चे भी बेवकूफ हैं। जरा एक चीज मेरे को आप बताएं कि फिजिक्स पढ़ाने वाला बंदा आपको अच्छा फिजिक्स पढ़ा सकता है कि फिजिक्स पढ़ाने वाला बंदा एक केमिस्ट्री टीचर को हायर करके बहुत पैसे देकर बाहर से लाकर वो 100% वो तो सैलरी पर पढ़ा रहे हैं, वो कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं? एज ए शिक्षक, एज ए टीचर मैं इस बात को समझता हूं कि अगर मैं खुद क्लास में पढ़ाने चला जाऊं, मेरे भी कई हजार बच्चे पढ़े होंगे, वो इस बात को समझते होंगे कि अगर कन्हैया सर पढ़ा रहे हो और कन्हैया सर की जगह कोई दूसरा फैकल्टी पढ़ा रहा हो सकता है कि बहुत टॉप का फैकल्टी, कन्हैया सर का संस्थान है, कन्हैया सर से बेहतर कोई दूसरा टीचर दे ही नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी सैलरी पर हम उसे खरीद लें। इस बात को समझने की जरूरत है। और आज का जो युवा है सिर्फ नाम पर, अब समझिए कि कोई जीके जीएस के टीचर के पास मेडिकल के बच्चे एडमिशन ले, वहां पर आप हाँ एडमिशन सर, लें। जैसे ही कोचिंग का नाम फेमस होता है, उसमें हर चीज की कोर्सेज होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि तो फिर आप इसको खुलकर कहिए कि एकदम बिजनेस है। कोई भी इस तरह के जो भी शिक्षक है वो कभी भगवान नहीं हो सकते, वो सिर्फ पैसे कमाने के नियत से ही मार्केट में एकदम साफ शब्दों में है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन, आप मान लीजिए अंबानी और ऐसे टीचर में क्या अंतर है?
जियो आएगा, जियो को फ्री दिया गया। ये तो उसी तरह लियोर इंड्यूस किया जा रहा है ना, लुभाया जा रहा है कि पहले फ्री में सिम ले लीजिए, कुछ दिन के बाद अब 300 से कम रिचार्ज नहीं होंगे। उसी तरीके से आप फेमस हुए। यहाँ पर आप फेमस इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, और कभी आपने सुना है कि एमबीए के टीचर फेमस हो गए? आप एक टीचर बता दीजिए, जबकि आज भी कैट सपना है युवाओं का। लेकिन एमबीए टीचर क्यों नहीं फेमस होते हैं? इसलिए फेमस नहीं होते क्योंकि एमबीए करने वालों से ज्यादा क्रेज यहाँ सरकारी नौकरी का है। तो उस भावनाओं को, उस इमोशन का फायदा उन्हें मिल जाता है, वो फेमस हो जाते हैं। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं आप फेमस ना हो, आप फेमस हो, लेकिन उसका लाज और साख रखें। आप जिस चीज के लिए फेमस हुए हैं, आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी शिक्षा का 1% अंश है, आप दूसरे में जंप ना करें। इन बच्चों को ये ना कहें कि आपके लिए मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आप आ जाइए टीचर हायर करके। आप ये बोल दें कि दूसरा सब्जेक्ट जो अच्छा पढ़ा रहा है वहां चले जाएं। थोड़ी इंसानियत भी होगी, जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी दुकानें चल जाएंगी। तो सही बात है, बच्चों को बहुत सारी संस्थाएं ऐसा काम करती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, सिर्फ बच्चों का नहीं, देश के भी भविष्य का सवाल है।